हेलो मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? वेरी गुड। अगर मैं ये बोलूं कि एक व्हाइट बोर्ड मार्कर की कॉस्ट मेरे को पता नहीं है, मगर आपने 4 ऐसे पैकेट खरीदे और आपने दिए 120 रुपीज, इसका मतलब बताइए एक की कॉस्ट क्या होगी? तो आप बहुत आसानी से बोलेंगे x इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाय 4 और एक पैकेट की कॉस्ट हो गई 30 रुपीज। वेरी क्लियर। अब क्या हुआ, जैसे ही लॉकडाउन लगने वाला था, मैं भी मास्क और हैंड सैनिटाइजर लेने पहुंच गया मेडिकल शॉप पर। 4 मास्क और 2 हैंड सैनिटाइजर खरीदे तो मेरे को देने पड़े 1140 रुपीज। मेरे साथ में एक और कोई कस्टमर खड़े थे, उन्होंने 2 तो मास्क लिए और 1 हैंड सैनिटाइजर लिया, उनको देने पड़े 570 रुपीज। अब बताइए एक हैंड सैनिटाइजर और 1 मास्क की कॉस्ट क्या होगी? नहीं बता सकते। बस इसी वजह से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 9th एंड बिलो आपने क्या पढ़ा था? एक वेरिएबल और उसकी आप कॉस्ट निकाल लेते थे। अब क्या है, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। व्हाट आर द 2 वेरिएबल्स? इन दिस केस सपोज द कॉस्ट ऑफ ईच मास्क ₹X and cost of each hand sanitizer say ₹Y। इसका मतलब ये दोनों कहलाए वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल्स, पेयर, these are the 2 pair variables x and y. Why it is linear? Because if we make the equation 4x plus 2y equals to 1140. Why it is linear? You know the polynomial. When the highest degree is 1, it is said to be linear. तो कहां से स्टार्ट किया? पेयर। पेयर का मतलब क्या हुआ? 2 इक्वेशन का ये एक पेयर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट डिग्री 1, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ऐसे नहीं होगा। इन 2 वेरिएबल्स, व्हाट आर द 2 वेरिएबल्स? 2 थिंग्स। कभी कहेंगे बैट और बॉल खरीदा, कभी कहेंगे टेबल और चेयर खरीदा, कभी कहेंगे बुक्स एंड नोटबुक्स खरीदी। Different, but always in 2 variables. All the equations we have to form in 2 variables. Then how to solve? The question is, when we have 2 unknown variables and 2 equations, then how we solve it? Then we have different methods. Today we are starting only graphical method. So now we start few problems solved by graphically. First is 2x minus 3y equals to 1 and 3x minus 4y equals to 1. How we solve? This particular one equation same as in your class 9th. How we draw, how to make the table, each and everything is the same. And if we repeat the same thing for the second equation, we'll have to draw 2 lines on the single graph paper. So what is the change? Now first we revise. Take any one variable on one side and other variable on other side. It means x equals to 1 plus 3y divided by 2. And now we have to complete the table for different values of x and y. Suppose we have y equals to 1. अगर हम इसमें y की जगह 1 पुट करते तो देखो क्या आता है? 3 into 1 3, 3 and 1 4, 4 by 2 2. So x is 2 when y equals to 1. Be cautious that y की जगह y ही लिखना है और x की जगह x का ही नंबर लिखना है। कई बार क्या होता है, बच्चे जल्दी में उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो वापस चेक करो, when y equals to 1 it will become 3, 3 and 1 4, 4 divided by 2, answer is 2. अब मैं आपको इसकी बताता हूँ शॉर्टकट ट्रिक। अब ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से 2 3 4 5 6 नंबर जमा करते जाएं। नो, if denominator is 2 and we confirm the first answer, make a jump of 2 2, कंफर्म आपको आंसर होल नंबर मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। क्या जंप किया और क्यों जंप किया? सिंस द डिनोमिनेटर इज 2, वी आर जंपिंग विथ 2 नंबर्स। सपोज डिनोमिनेटर इज 3, देन वी हैव टू जंप विथ 3. So now put 3, 3 3 9, 9 and 1 10, 10 by 2 5. Put 5, 5 3 15, 15 1 16, 16 by 2 8 is the table number 1. Easy.
Now for the second equation, 3x equals to 1 plus 4y. Hence x equals to 1 plus 4y divided by 3. Now the table, same type of table with 3 pairs, x, y. Start with y as 1. If you put 1, we are getting 5 by 3. And to plot 5 by 3 on the graph paper, difficult one. Put y equal to 2. 8 and 1 9. Yes. So put y equals to 2. 8 1 9. 9 by 3 is 3. अब देखो रिजल्ट 2 से आ गया. अब कितने कितने का जंप करेंगे? 3 3 का जंप करेंगे. तो पहले से यहाँ लगा दो 5 and 8. कंफर्म इनसे आंसर आएगा ही. So don't check 3 4 5. Don't waste time. Put 5. 5 4 20. 20 and 1 21. 21 by 3 7. कितना इजी. Put 8. 8 4 32. 33 11. आधा काम कंप्लीट. टेबल बन गई. इसका मतलब निश्चिंतता. Now you have to draw the graph. How we draw the graph? Suppose we'll make a graph here only. X and y, negative x and y. It is origin 0 0. X axis, x dash axis, y axis, y dash axis. With proper scale, 1 centimeter say 1 unit. The best way to plot 1 unit means 1 centimeter on both the axes. First we start when x is 2, y is 1. Simple. When x is 5, 3 4 5, x is 5 3, 1 2 3. When x is 8, 6 7 8 equals to 5, 3 4 5. These 3 must be in a single line. If you go like this, it is a straight line. When you draw using scale, you will have a straight line. Write the name of the straight line, that is 2x plus 2x minus 3y equals to 1. Easy. Put arrows on both the ends. Second line, x equal to 3, y equal to 2. X equal to 3, y equals to 2. X equal to 7, 5. 7, 5. 11, 8. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 per 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. If we'll join, it will go like this. And it will intersect at this point. What is the point where the lines are intersecting? This point is known as x is minus 1, y is minus 1, is the solution set. Always write the answer in this form, that x is this much, y is this much. If you want to check whether your answer correct or not, put x minus 1 and y minus 1 here. Put x minus 1. Put y minus 1. What we are getting correct. Put x minus 1. Put y minus 1. What we are getting correct. Hence your solution is perfect. One more question. Second sum. 2x equals to 10 minus 4y. If something is common, you can cancel out. So x equals to 5 minus 2y. Complete the table here only. For x and y, minimum 3 values you have to take, not less than 3. First we start with y equals to 0. X is 5. X, y is 1. 3, 2, 1. Fast. Second equation. 3x plus 6y equals to 12. Cancel out with 3. Cancel out with 3, 3, 3. Now x equals to 4 minus 2y. One more table. Substitute the value. Say y equal to 0. X equals to 4. Y equals to 1. 2.
y equals to 2, 0. Minimum 3 pairs must be. Now we want to plot on the graph paper. X-axis, y-axis, origin. First we start with the first line, x, 5 and 0. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0 is here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 पे 1. x3, 1. 1 पे 2. x1, 2. So line is like this. Put arrows and the line is ready. Second line, x is 4, y is 0. X is 4, y is 0. X is 2, y is 1. X is 2, y is 1. X is 0, y is 2. X is 0, y is 2. Now join. What we are getting? Two parallel lines. They will never intersect. In this case, we are getting two parallel lines. It means no solution. What we write? No solution. Easy. Now the third one. In this question, the important point is neat and clean skilled graph. Okay? Then only you will get the full marks. 2y equals to 4 minus 6. 4x minus 6. So y equals to this time 4x minus 6 by 2. Any one variable you can take on left hand side. Your choice. So here the table is again the three columns x and y. This time you have to put x. Put x equal to 0. Minus 3. Put x equals to 1. Minus 2 by 2. Minus 1. Put x equals to 2. 4 to 8. 8 minus 6 2. 2 by 2 1 is the first table. Second table, 2x equals to y plus 3. So x equals to y plus 3 by 2. Table is x and y. Put y equals to 1. We are getting 4 by 2, that is 2. Put 2 is here. It means we have to make the jump of 2, 2. Put 3. 3 and 3, 6. 6 by 2, 3. Put 5. 5 and 3, 8. 8 by 2, 4. Jump का idea बहुत ध्यान रखना. Whatever be the denominator, you have to make a jump of that number. Now plot the graph. 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, first x0, y minus 3. x0, y minus 3. 1, 2, 3. Minus 3. 1 minus 1. x1 minus 1. x2 पे 1. x2 पे 1. So line is like this. Second line. Put x2, y1. x2, y1. x3, y3. 3, 3. x4, 5. 4, 5. What we are seeing? These two lines, different pairs, but we are getting same line. These lines are said to be coincident line. एक line के ऊपर ही दूसरी line आ रही है. All the points satisfying the same line. So we have three type of graphs. First, unique solution when two lines intersect. Second, no solution when two lines parallel. And third, same line, coincident line with two different equations. These type of solutions we have to complete in graphical solutions. अब तीसरा, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं. Sometime बोर्ड में वो क्या करते हैं, they will give you three equations or sometime they will give you only axis. X axis को भी एक equation मान लिया. X axis is nothing but y equal to 0 and y axis is nothing but x equal to 0. क्या बोलेंगे, एक टेबल देंगे, एक लाइन बन गई. एक और इक्वेशन देंगे, एक और लाइन बन गई. फिर कहेंगे फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड द y इक्वल टू 0 लाइन. y इक्वल टू 0 लाइन मीन्स x एक्सिस पे बनने वाले ट्राइंगल को शेड करो. ये आपने शेड कर दिया. कई बार पूछेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल.
दिया आपने वर्टिसेस निकाल दिए। कई बार पूछेंगे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, you know what is the height of the triangle, what is the base of the triangle, you will get the area. So different type of questions they will frame and give you just to make an application of the graphical solution. Sometime iska ulta, this time they will say use y-axis. Y-axis means x equal to 0, two lines given, and then they will say shade the area between the two lines and y-axis. Find the coordinates of the vertices of the triangle 1, 2, 3. Shade the area, find the vertices, and last then calculate the area of the triangle. Then don't use coordinate geometry, use simple graphical method. Is the height, is the base, and you will have the area of the triangle. तो ऐसे क्वेश्चन हम आपको आज दे रहे हैं होमवर्क में। अभी शुरू में एनसीईआरटी को नहीं देख करके अपने इन होमवर्क को जरूर देखिए। डेली का काम डेली। आज मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं ग्राफ के, उन 5 क्वेश्चन को आज आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, हर लेक्चर में हम एक मेथड आगे बढ़ाएंगे, तो रोज एक एक मेथड आप सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। लीनियर इक्वेशन को पक्का करना है। बहुत सारे बच्चों को लीनियर इक्वेशन में थोड़ा टफ लगता है, और ये लीनियर इक्वेशन ऐसा टॉपिक है जो आपके जब तक आप मैथ्स पढ़ते रहेंगे तब तक काम में आता रहेगा, है ना। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है, रोज का काम रोज करना है। तो आज का होमवर्क नोट करिए, तो ग्राफ कॉपी उठाइए, ज्योमेट्री बॉक्स लीजिए और अच्छे से नीट एंड क्लीन ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाल के बताइए। मिलते हैं अगले लेक्चर को लेकर के एक नया मेथड लेकर के। तब तक टेक केयर, गुड बाय। क्वेश्चंस नोट करिए।